आप तमाम मेरे फेसबुक के मित्र बंधु फॉलोवर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज फेसबुक लाइव में आया हूँ सहरसा शहर की कुछ बातों को लेकर। आप तमाम लोग जो सहरसा के हैं, तो इस विधानसभा में और इस जिले में जी रहे हैं, उन लोगों को सहरसा की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में बखूबी पता होगा। मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कुछ बातों को आपको याद कराने के लिए आज आपके समक्ष लाइव के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान रखिएगा कि मेरी जो बातें हैं वह किसी भी व्यक्ति विशेष पॉलिटिकल लोगों पर आक्षेप नहीं है। मेरी बातें सिर्फ सहरसा के मूलभूत बिंदुओं पर है। मैं जानकारी बताना चाहता हूं कि अभी विगत मैं अपना जब फेसबुक चला रहा था, आज समय मिलने के उपरांत, तो मैंने पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में सहरसा सदर विधानसभा के माननीय विधायक जी, विधायक आलोक रंजन झा जी का एक पोस्ट देख रहा था। उस पोस्ट पे आलोक रंजन झा जी बीजेपी के कई बड़े लोगों के समक्ष एक पेज जो है वो दे रहे थे, और नीचे लिखा हुआ था कि सहरसा में मत्स्यगंधा में बनेगा ग्लास ब्रिज, जो कि पहला ग्लास ब्रिज हमारे यहाँ राजगीर में बना हुआ है। तो मैं यह सोचकर बड़ा परेशान हो रहा था, चिंतित हो रहा था, और आप लोगों से आपकी राय भी जानना चाह रहा था, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं लाइव आता नहीं हूँ, बहुत लंबे समय के बाद आज अवसर मिला कि क्यों ना अपनी बातों को लाइव के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। मित्रों, मेरा किसी भी व्यक्ति, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति पर आक्षेप करना नहीं है मेरा काम। मैं उनके व्यक्तित्व को नीचा दिखाने का काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि क्या सहरसा शहरवासी की जरूरत ग्लास ओवरब्रिज से पूरा होगा, या सहरसा में जो जाम की समस्या है जिसमें फ्लाईओवर बनेगा उससे होगा। यह निर्णय आप सहरसा वासी को करना है। आज सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि आदरणीय माननीय विधायक जी ने फेसबुक पर डाला है। तो अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता है, उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि वो लोग समझे, जो उनसे जुड़े हुए लोग समझे कि माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से, माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से विधानसभा में अथक प्रयास से सहरसा में ग्लास ओवरब्रिज बनने जा रहा है मत्स्यगंधा मंदिर में। सम्राट चौधरी जी के साथ हमने फोटो भी देखा, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। तो आप तमाम सहरसा वासी को यह सोचना होगा, और यह अपने अपने सोशल मीडिया से लिखना होगा कि हम ग्लास ओवरब्रिज से खुश नहीं हैं। मैं आपको सहरसा का कुछ चीज जो आप लोग पूर्व में भी जानते होंगे, दो भाग में है। पटरी के उस पार कुछ अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट जो है रमेश झा रोड में है, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और कुछ अच्छे डॉक्टर सहरसा में पूर्व से नया बाजार एरिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इमरजेंसी केस में लोगों को लाया जाता है। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, जैसे गांधीपथ में भी हॉस्पिटल है, नया बाजार में भी हॉस्पिटल है, और उस तरफ रमेश झा रोड में भी अच्छे अच्छे नए नए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं जो इमरजेंसी पेशेंट की भर्ती लेते हैं। लेकिन आप हमको बताइए कि जरूरी क्या है कि पहले अपने जान माल की सुरक्षा करें। जो लोग जाम में फंस जाते हैं, जो रिक्शा पुलर, जो रिक्शा चलाते हैं, वो दिन भर में सोचते हैं कि हम 700, 800, 1000 कमाएंगे। पता चलता है पूरे दिन का 3 घंटा जाम में, इधर से जाने में, उधर से आने में उसका बीत जाता है। दूरी एक समान तय करनी है तो किराया एक समान देगा, जाम का पैसा कोई। इसमें जो भी हमारे ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं,
वो लोग बताइए कि अगर आप रिक्शा से, आपको अगर वीर कुंवर सिंह चौक से सहरसा कॉलेज गेट जाना हो और बीच में 2 घंटे का जाम लग जाए, तो क्या रिक्शा वाला को सहरसा कॉलेज जाने के का किराया आप 3 गुना बढ़ा कर देते हैं? नहीं ना। उसकी वेदनाओं को कौन समझेगा, उसकी संवेदनाओं को कौन समझेगा? मैं मानता हूं कई सारे लोग, ग्लास ओवरब्रिज बन रहा है, खुश हैं, अच्छा है, आप दिए। तो जब आप ग्लास ओवरब्रिज दिए और सहरसा का नीड वर्तमान में ग्लास ओवरब्रिज और पर्यटन के क्षेत्र में विकास तो बहुत दूर की बात है, मेन लोगों की समस्या है, जन समस्या है, सबका डीजल पेट्रोल, गर्मी में लोग लाइन में, बच्चियां जो पढ़ने कॉलेज जाती हैं वो फंस जाती हैं। ऐसी समस्याओं के निजात के लिए, ऐसी समस्याओं को निजात करने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं कि हम लोगों को यह समझना होगा कि फिर बना लेंगे ग्लास ओवर ब्रिज। आप कहिए ना, सरकार, देश में जिनकी सरकार है, बिहार थी, सहरसा सदर विधानसभा में जो विधायक हैं और देश में जो रेल मंत्रालय चल रहा है, आप उनसे जाकर क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते हैं? अब तो सारी चीजें साथ में है, क्यों नहीं आप मुखर होकर बोल पाते हैं कि सहरसा को ओवरब्रिज की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये ओवरब्रिज की समस्या, आपको तो नहीं लगेगा, आप तो एसी गाड़ी में चलते हैं। जो लोग, जो बच्चियां कॉलेज सहरसा, जो इधर की बच्चियां गढ़िया बल्हा और इधर की बच्चियां जो सहरसा कॉलेज जिसको जाना होता है, वो जाम में फंस जाती हैं, लंबे समय तक बारिश होती है उसमें फंस जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं के कारण सहरसा शहर का डेवलपमेंट भी रुका हुआ, बाधित रहा। और सबसे जरूरी बात है कि अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अटैक आया और उसको बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ जाना है, पता चला 2 घंटा जाम में वो फंसा रह गया। उस तरफ जो है रमेश झा विद्यालय की तरफ, रमेश झा रोड में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो इसलिए आप तमाम सहरसा वासियों के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी मूलभूत समस्या, प्राथमिक समस्या हमारी क्या है। मुझे नहीं लगता, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे व्यक्तिगत बातों से सहमत हों, परंतु समस्याएं जो है हमारी, उससे आपको रूबरू होना होगा। आंख बंद कर लेने से, दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं होगी। मेरा कोई विरोध नहीं है आदरणीय माननीय किन्हीं भी विधायक सांसद मंत्री से, लेकिन मैं एक आम व्यक्ति होने के नाते अपना प्रश्न तो रख सकता हूं ना। क्या प्रश्न रखना अपराध है? नहीं ना। आज की जो मूलभूत समस्या है उसको, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? बहुत अच्छा लगा फेसबुक पर पोस्ट देखकर कि आपने अथक प्रयास से ग्लास ओवरब्रिज बनाया, और उससे ज्यादा खुशी होती कि जब ये लगता कि आपके अथक प्रयास से सहरसा में रेल ओवरब्रिज का निर्माण हो गया, और जो सहरसा की मूलभूत जाम की समस्या थी, जो बच्चियों को कॉलेज जाने में दिक्कत होता था, जो मरीज को कार्डियक अटैक के बाद इमरजेंसी सुविधा के लिए उस पार जाने की जरूरत होती थी, वैसे लोगों को, और जो रिक्शा पुलर या घर से सुबह में यह मान कर निकलता था कि कल 700 कमाए तो आज 900 कमाएंगे, पूरे दिन रिक्शा चलाएंगे, वह अपना पूरे दिन का 3 घंटे का समय वह जाम में बिता देता था। ऐसे लोगों की समस्याओं से क्या बेहतर है ग्लास ओवरब्रिज? मेरा कोई विरोध नहीं है इस पर, ग्लास ओवरब्रिज बनाइए आप कि कुछ बनाइए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरीके की बात करते हैं, अपने आप की को प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा बात है, प्रमोशन कीजिए, आपके प्रयास से ग्लास ओवरब्रिज बना। लेकिन आपको पता है ना आदरणीय माननीय नेताजी लोग, कि सहरसा शहर में कई सारे लोगों ने, संस्थाओं ने, परवीन आनंद जी और बहुत सारे लोगों ने एम्स के लिए संघर्ष किया। क्यों नहीं हमारे यहाँ एम्स बना? क्या मजबूरी थी आपके अंदर? क्यों नहीं प्रखरता से अपनी बातों को सदन में रख पाते हैं? अगर मैं सरकार में हूं और मेरी सरकार है तो काम और जल्दी होना चाहिए ना भाई। तो सरकार में है तो बोलेंगे नहीं, और विपक्ष में जाएंगे तो बोलेंगे, क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सरकार में है और उसे लगता है कि हम बोलेंगे तो अगला बार मेरा टिकट कट जाएगा, अधिकार की बात मांगेंगे तो टिकट कट जाएगा,
तो क्यों राजनीति कर रहे हैं? कैरियर बनाने के लिए? ये तो करियर पॉलिटिक्स हो गया ना। आप तो समाज के हित की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर एक भी कोई समाज हित की बात हुई हो तो जरा फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर हमें बताइएगा कि समाज हित की बात ये करे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यापक रूप से अंचल कार्यालय में घूस का अड्डा बना हुआ है। आपकी ईमानदारी की जमीन अगर आप खरीदते हैं ईमानदारी के पैसे से, तो आपको म्यूटेशन के लिए पैसा देना होता है। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप जो भी ग्रुप में जमीन खरीदे हुए हैं, जरा माननीय लोगों को जाकर कहिएगा कि सर म्यूटेशन कराना है हमको जमीन। गए थे तो वहां पे हमको कहता है कि बिना पैसा के नहीं होगा। देना होता है ना भाई। तो व्यापक रूप से धांधली होती है। आप फोन करा कर रह जाइए, कर्मचारी सीओ सीआई फोन ही नहीं उठाएगा आपका। और किसी प्रतिनिधि से भी फोन कराइए, आपको रिस्पांस नहीं देगा, उतनी इज्जत नहीं देगा कि ठीक है जाइए आप में लफड़ा। सीता में हर्षी कार के बजाय दीर्घी कार अगर हो जाए तो उसको अगर पैसा लेना है तो कहेगा इसमें तो हर्षी कार होना चाहिए, दीर्घी कार कैसे? तो ऐसी समस्याएं, पहली समस्या। दूसरा, गर्ल्स स्कूल के बगल में कचरा का अंबार लगा हुआ। आप लोग सहरसा शहर के लोग हैं, गर्ल्स स्कूल में हमारी बच्चियां पढ़ने जाती है। आप देखिएगा कि विगत कई वर्षों से, ये आज की बात नहीं है। और आपको जानकारी बता दे, गर्ल्स स्कूल के दीवार से सटे हुए नगर निगम क्षेत्र में वहां पे गाड़ी धुलाई का वॉशिंग पिट खुला हुआ है। उसका पानी कहाँ जाता है? गर्ल्स स्कूल के दीवार पर। दीवार पे क्या होता है? पन्नी कचरा सड़ता है। तो वहां यहां से जो लड़कियां बच्चियां पढ़ने जाती है उस कचरे के सेंट में क्लास चलता है। और वह एक ऐसा मार्ग है जहां दिन में डीएम साहब से लेके एसपी और डीआईजी, ये सभी लोगों को शहर आने का मुख्य मार्ग है। क्या ऐसे लोगों को भी उस पर नजर नहीं जाती है? कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों का मानना है कि रेल ओवरब्रिज बना, रेल ओवरब्रिज को फलना आदमी रुकवा दिया, छिलना आदमी रुकवा दिया, ये रुकवा दिया, वो रुकवा दिया। अरे भैया, रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास बहुत बार हो चुका है। आखिर मुखर रूप से आप क्यों नहीं आकर बोलते हैं कि ये इस कारण से रेल ओवरब्रिज नहीं बनना है? मुखर होकर बोलिए। क्या जाता है आपको? आप जनता का प्रतिनिधित्व करने आए हैं ना, मेरा कोई लड़ाई नहीं है। बड़े भाई आदरणीय है, माननीय है, सम्मानित हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि सहरसा ओवरब्रिज, ओवरब्रिज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है या ग्लास ओवरब्रिज? चलने का रास्ता नहीं रहेगा, आप पर्यटन का क्षेत्र डेवलप कीजिएगा। जो आदमी मधेपुरा से आएगा, जिसको यहाँ ग्लास ओवरब्रिज देखने आना है, वो 3 घंटा जाम में फंसेगा। क्या क्या व्यवस्था है शहर में? सुपौल में बन गया, खगड़िया में बन गया, हर जगह बन गया। लेकिन आज सहरसा शहर की जो आवश्यकताएं हैं उस पर प्रखरता से, मुखरता से कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता। हाँ, कुछ सामाजिक संगठन हैं, कई सारे ऐसे युवा साथी हैं जो मजबूती और प्रखरता से निरंतर इस बिंदु पर संघर्ष करके आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन जो संघर्ष वाले लोग हैं वो तो सदन के बाहर है। और जो सदन में उपस्थित है वो अभी शीतकाल सत्र चल रहा था, कहाँ इस बात सुनने में आया कि भैया या बताइए कि ये हो रहा है, क्यों नहीं जाके ऐसे कर रहे हैं? तो इसलिए आदरणीय, माननीय, सम्मानित सभी समाज के लोगों को मेरी बातों का बुरा नहीं मानते हुए मैं अपनी बातों को निष्पक्ष रूप से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। फिर जाते जाते मैं आखिरी यही कहना चाहूंगा, क्या गर्ल्स स्कूल के दीवार पर और गर्ल्स स्कूल के चारों बगल जहां हमारे घर की बच्चियां, लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं उस पर पानी का बहना उचित है? क्या गर्ल्स स्कूल का जो सेफ्टी का दीवार है वह टूटा रहना उचित है? क्या वहां पे व्यापक रूप से कचरा डंप करना उचित है? क्या वहां पे वो गाड़ी धोने वाला वॉशिंग पीट बनना उचित है? अगर उचित है तो
क्या माननीय विधायक मंत्री माननीय लोग क्या जाकर देखे आज तक कि हमारे समाज की, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो बच्चियां महिला गर्ल्स स्कूल जाती हैं पढ़ने के लिए, उसकी क्या समस्या है? कभी देखा? गर्ल्स स्कूल के गेट पर आप अनौपचारिक रूप से, पता नहीं किसको घूस देकर, अनौपचारिक रूप से आप वहां पे वॉशिंग पीट चलाते हैं, जिसका पानी दीवार पे लगता है और दीवार गिर रहा है, और दीवार 7-8 सालों से गिरा हुआ है। कब तक सहरसा के साथ ऐसा ही धोखा होता रहेगा? कब सहरसा को संवारने वाले लोग मिलेंगे? जो सुंदर और स्वच्छ सहरसा होगा हमारा। इसलिए मित्रों, मैं आज फेसबुक का कई सारा पोस्ट देखकर थोड़ा आहत हुआ और मुझे लगा कि आज लाइव के माध्यम से आप लोगों के समक्ष यह बात अवगत कराऊं। हो सकता है हमारी बातों को कुछ लोग, हमारे साथी हैं, उनको बुरी लगी होगी, लेकिन मित्रों यह मत मानिए, किन्हीं माननीय का मैं विरोधी नहीं हूं। मैं सिर्फ आप और से यह प्रश्न करना चाहता हूं, जो माननीय के फॉलोवर्स हैं, कि ग्लास ब्रिज सबसे ज्यादा जरूरी है सहरसा को या फ्लाईओवर? महिला कॉलेज का, गर्ल्स स्कूल का बाउंड्री वॉल और साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है कि ग्लास ओवर ब्रिज? ऐसी बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बहुत सारी बातों को मैं अगर बोलूंगा, ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर मैं अपनी बातों को रख सकता हूं, परंतु अगर रखूंगा तो कुछ हमारे जो साथी, सहयोगी साथी हैं, ऐसा नहीं है कि सत्य कहने में कोई गुरेज नहीं है और मैं सत्य कहता रहता हूं निरंतर, लेकिन कई सारे जो हमारे युवा साथी हैं, सीनियर हैं, अग्रज हैं, लोगों ने निरंतर प्रयास किया, एम्स के लिए परिश्रम किया। बहुत लंबे समय तक एम्स दरभंगा में न हो इसलिए बाधित भी रहा। ठीक है, आपके संघर्ष को सलाम है। मैं हम तमाम शहरवासी जो एम्स संघर्ष समिति हैं उनका समर्थन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं कि आपने निरंतर ऐसे जगह के लिए प्रयास किया जहां का जनप्रतिनिधि शहर का बीचों बीच, जहां शहर की बच्चियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, जिस कॉलेज में पढ़ती है, वह कचरा के सेंट में बैठकर पढ़ती है। कभी गर्ल्स स्कूल के किसी कक्षा 6, किसी 7, 8, 5 में बैठकर देखिएगा कि उसके खिड़की के उस बगल कचरे के अंबार में पानी का नाला बह रहा है, और वह पानी बहा कौन रहा है? प्रशासन। उसमें वॉशिंग पिट खुला हुआ है, और वॉशिंग पिट का पानी धुल के जा कहां रहा? उसका डिस्चार्ज कहां है? किसी बिडको के नाला में नहीं है भाई मित्रों। यह सारा पानी जा रहा है गर्ल्स स्कूल के दीवार पर, सारा कचरा वहां जा रहा है, और वह कचरा सड़ता है, वह पानी सड़ता है, बच्चियां बीमार होती है। कभी गए कोई प्रतिनिधि कभी गए देखने कि भाई यहां ऐसे क्यों हो रहा है? कौन रोकेगा उसको? और यहां जैसे ही बोलेंगे तो लोग कहेगा भाजपा जदयू राजद कांग्रेस। ये भाजपा, जेडीयू, राजद और कांग्रेस की समस्या नहीं है, ये हम आम व्यक्ति की समस्या है कि हमारी लड़की कचरे के अंबार और नाले के पानी में बैठकर जिला गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करती है। यह मेरी समस्या है कि मेरे गांव का एक व्यक्ति सुबह यह सोचकर निकलता है कि हम आज 900 रुपया कमाएंगे रिक्शा चला के, और वह लौटते समय वह 400 रुपया लेकर आता है। उसको बहुत कौतूहलता होती है कि आज क्या करें, आज तो हम 3 घंटा जाने में, 3 घंटा आने में जाम में फंस गए, तो हमारे पास समय बचेगा तब तो हम इतना काम कर पाएंगे। वह लौट के अपने घर चला आता है। कौन करेगा? कल तक जब चुनाव होना था शहर में, नगर का चुनाव होना था, तो प्रचार से यह लग रहा था, प्रचार सुनकर यह लग रहा था कि आज यह व्यक्ति चुनाव में जीत कर जाएगा, कल तो सहरसा स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अब तक मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं भी जिस
गांव से आता हूं वह वार्ड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वार्ड सिर्फ कॉपी पर हुआ है, परिवर्तन तो अभी भी नहीं नजर आ रहा है। बस यह नजर आ रहा है कि कॉपी पर हुआ है कि हम गांव में रहते थे, अब शहर में हो गए हैं, लेकिन शहर की व्यवस्था कहाँ है? कहाँ कचरा का डब्बा? हम घुमा के दिखा दीजिए, कहीं कचरा का डब्बा नहीं। कहाँ किस वार्ड में कचरा अगर आप डंप करते हैं उसको उठा उठा कर ले जाता है? अगर इसमें किसी व्यक्ति को पुष्टि करनी है तो मेरे साथ आइए, चलिए हम दिखाते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में कहां कचरा का, निजी जमीन में कहां कचरा का अंबार है, कौन हटाएगा? तो मेरा आक्षेप, इसमें कई सारे लोग जो किसी दल, किसी जाति, किसी धर्म के फॉलोअर्स होंगे, शायद उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम जो बात रखे हैं इस बात के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप तमाम लोग इस बातों को गौर ज़्यादा करिए कि सहरसा की मूलभूत आवश्यकता है, उस आवश्यकता पर आदमी को ज़्यादा खुशी जाहिर करना चाहिए, न कि ग्लास ओवरब्रिज बन जाए। मैं तो खुश नहीं हूँ ग्लास ओवरब्रिज से, मुझे ओवरब्रिज चाहिए। फंस जाता है आदमी, उसके गाड़ी का डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, कहाँ से होगा? रिक्शा वाला कमा नहीं पाता है, दिन भर कर्ज में जी रहा है, कहाँ से होगा? बीडीओ सीओ घूस ले रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, कहाँ से होगा? सीओ अंचल में जाके व्यापक रूप से घूसखोरी चलता है, उसका कई सारा वो अनएम्प्लॉयड स्टाफ काम करता है। क्यों? कौन रोकेगा? किसको जाके बोलेंगे? हम आम आदमी बोलेंगे हमारा बात नहीं सुनेगा। तो आप जिस वजह से सदन गए हैं, आपको इस बातों को प्रखरता से बोलने की जरूरत थी और है भी, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर किन्हीं व्यक्ति को पुष्टि करना है कहाँ कचरा है, आइए। और आज से नहीं, हम तो गांव से शहर में हुए हैं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि हम सही में शहर में हुए हैं, मुझे अभी भी यह लग रहा है कि मैं गांव में हूँ। इसीलिए मित्रों, मेरी बातों से अगर आहत हुए हो, आप तमाम मेरे जो फेसबुक के फ्रेंड है, फॉलोअर्स है, आप तमाम लोगों को से आग्रह है कि आप तमाम लोग इस बात के बजाय इस बात से खुश होना कि सहरसा शहर में ग्लास ओवरब्रिज बन गया, इस बात से दुखी होना जरूरी है कि सबसे जरूरी जो मूलभूत आवश्यकता है फ्लाईओवर की, वह बनना चाहिए। उसके लिए आपको आंदोलन करना चाहिए, उसके लिए आपको दिल्ली जाना चाहिए, उसके लिए नरेंद्र मोदी के साथ आप फोटो डालते, मोदी जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, कि फ्लाईओवर को मिल गई स्वीकृति, तो सहरसा का बच्चा बच्चा आपके लिए सदैव खड़ा रहने का काम करता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कई सारे लोगों ने कमेंट किया है, मैं उनका कमेंट देख लेता हूं। सौरभ जी लिख रहे हैं, आप भी पटरकर बन गए। सौरभ जी ने कुछ लिखा है, होप उसमें विजय सिंह राइट, ठीक है, आप भी। कई सारे मैसेज जो नीचे चले गए हैं। हाँ, धनंजय कुमार सिंह ने बिल्कुल सही, कचरा वहाँ। सुमन सांडिया लिखते हैं, जहां तक बात ओवरब्रिज का, देखिए मित्रों, एक हमारे सुमन सांडियाल जी हैं, आदरणीय हैं। जहां तक आप ओवरब्रिज का है, सहरसा में रहते होंगे तो पता ही होगा, ओवरब्रिज का सारा काम हो जाने के बाद उसको कौन रुकवाया, लेकिन उसके बाद बारे में बोलने में आपका फटता है। खैर, सहरसा में बेरोजगार नेता सबको नेतागिरी के लिए मुद्दा मिल गया है। माफ कीजिएगा संड्याल जी, शायद आप मेरे लाइव को आप बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए। पुनः जब ये खत्म होगा, आपके पास समय होगा तो जरूर सुनिएगा। हमने अपने स्पीच में पहले मेरा किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब और किसी पॉलिटिकल के पार्टी के विरुद्ध में मेरा कोई आपत्ति नहीं है। आपसे हम पूछना चाहते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह चौक के पास, जिला गर्ल्स स्कूल के पास गाड़ी धुलाने का वॉशिंग पीस स्कूल के वॉल पे जाता है और उस वॉल में वो शहर का कचरा डैम्प होता है, जाकर देख लेना भाई।
उसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, लाइव में करते हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा मेरे सुमन सांडियाल जी। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस व्यक्ति के फॉलोवर हैं और किसके बारे में बोलने में ये होता है, हमारी बातों के का बुरा मत मानिएगा। बस आप वहां जाकर और कल आप अपने पेज से, फेसबुक से ये पोस्ट जरूर कीजिएगा कि नहीं, नगर निगम सहरसा हमारी लड़कियां जाती है कचरा के ढेर में पड़ने। क्यों? इसलिए कि आप जाति के फॉलोवर हैं, इसलिए कि आप धर्म के फॉलोवर हैं। मित्रों, जाति, धर्म, मजहब से उठकर जब तक नहीं सोचिएगा, सहरसा के साथ निरंतर ही ऐसा होता रहेगा। किसकी जिम्मेदारी है? कौन जिम्मेदारी तय करेगा कि गर्ल्स स्कूल के बगल का कचरा साफ हो? कौन जिम्मेदारी तय करेगा गर्ल्स स्कूल का बाउंड्री सुनिश्चित हो? कौन जिम्मेदारी तय करेगा? आप, हम नहीं। जो व्यक्ति करेगा उसको जाना चाहिए गर्ल्स स्कूल के दीवार पर और देखना चाहिए, और उसको कक्षा 6, 7, 8, 5 में बैठकर देखना चाहिए कि उसका स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चियां बीमार पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। बहुत आसान होता है किसी व्यक्ति पर आक्षेप लगा लेना। मैं किसी विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं बस सवाल कर रहा हूं कि ग्लास ओवर ब्रिज जरूरी है या फ्लाईओवर जरूरी है? और आपका आत्मबल कहां है? सरकार है, सिस्टम है, सारा कुछ है, क्यों नहीं आप बना पा रहे हैं? क्या रीजन है? इसलिए कि कैरियर पॉलिटिक्स करना है। मित्रों, सहरसा शहर का दुर्भाग्य यह रहा कि हमारे यहां नेता कम, कैरियर बनाने वाले कैरियर पॉलिटिशियन बहुत से रहे, जिनको इन विषयों से कोई लेना देना नहीं है कि बिडको का नाला का पानी उल्टे नदी से शहर में घुस जाए। ये तो सहरसा शहर में ही हो सकता है। अभी सहरसा नडियार मुख्य मार्ग बन रहा था। मित्रों, आइएगा, समय मिलेगा तो दिखाएंगे कितनी व्यापक लापरवाही से यह काम को किया गया है। इंजीनियर से पूछा कि सर इसका पानी कहाँ ले जाइएगा, तो ले आके नहर में गिरा देंगे। फिर नहर वाले से पूछा तो बोला हम तो एनओसी दिए ही नहीं है, हम तो एनओसी ही नहीं दिए हैं जो इसको करेंगे। इसीलिए मित्रों, आप तमाम लोगों से यह आग्रह है, आदरणीय सुमन सांडियाल जी, लाइव सांडियाल जी, आपको बुरा न लगे बड़े भाई, आप जरा इसको जाकर देखिए। अगर आपकी बात वहां तक पहुंचती हो तो जरा माननीय लोगों को कहिए कि भैया क्यों ऐसे हो रहा है। सहरसा के विकास में यह भी बहुत जरूरी है। सौरभ वत्स जी लिखते हैं, सबको नेतागिरी करना है, सहरसा में भारी समस्या है। ठीक है, सिर्फ ग्लास ब्रिज ही नहीं, पर्यटन हब भी बन रहा है सहरसा। वाह, बधाई हो आपको सौरभ वत्स जी, आपको बधाई, और माननीय को भी बधाई कि जिन्होंने अथक परिश्रम से, अथक प्रयास से सहरसा शहर में ग्लास ओवर ब्रिज लाया। मत्स्यगंधा जाकर देखिए, मत्स्यगंधा का झील का सफाई जब TN लाल दास थे, हमको नहीं पता है कि आपको पता है कि नहीं कौन बनाए थे मत्स्यगंधा। उसके बाद झील की सफाई हुई है, और जो टेंडर लिया वो आधा झील के बाद कभी पूरा झील तक नहीं साफ कर पाया। जाके देखिए, क्या कि झील में पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या कंप्लीट बोटिंग हो पाएगी क्या? ये खुद की पीठ थपथपाने वाली बात है। चलिए, आपको बधाई, ग्लास ओवरब्रिज नहीं और क्या, सहरसा में नेतागिरी, सिर्फ ग्लास ब्रिज नहीं, पर्यटन हब सहरसा के विकास में यह भी बहुत जरूरी है, सबको नेतागिरी करना है। ठीक है, सबका समाधान हो रहा है, क्या है। चलिए, यही बात है। सुमन सांडियाल जी, अगर आप सुन रहे हो तो आपसे पुनः आग्रह है कि कल आप जरूर जाइए, गर्ल्स स्कूल के सामने जायजा लीजिए। कौन अधिकार दे दिया है कि सरकारी जमीन में, जहां हमारा भारत का, बिहार का और सहरसा का फ्यूचर पढ़ाई कर रहा है, कौन दे दिया ये अधिकार? किसके इशारे पर, किसको पैसा देकर आप वहां पानी का अंबार लगा रहे हैं गाड़ी धुल के? किसके इशारा पर, किसको पैसा? अपने मन से तो कोई नहीं करेगा। अगर करेगा चलिए हमारा करवा कर दिखवा दीजिए। कहीं न कहीं तो पैसा की उगाही हो रही है ना, इसको कौन रोकेगा?
कर्मचारी सीओ सीआई को ब्लॉक में अवैध उगाही के लिए कौन रोकेगा? आप। संभव ही नहीं है। इसको रोकेगा मित्रों जो व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारा नेता है, जो हमारे वोटों से बना है। उस लोगों को जाकर कहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है सर, आप इसको सस्पेंड कराइए, इसको हटवाइए। संभव है? नहीं है। चलिए अगर जहां तक बात ओवरब्रिज का है तो सरसा, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिन भी लोगों को मेरी बातों को, राम बाबू भैया लाइव हैं, आपको भी भैया सादर प्रणाम है। आप हमको दिखाई भी दे रहे हैं डिस्प्ले पर। पहली बार संभवतः मैं लाइव आया हूं और बड़ा दुख हुआ इस विषय को लेकर, और भी कई सारी बातें थी लेकिन नहीं बोला। कई लोगों को तकलीफें भी हो जाती है, लेकिन चलिए इन बातों से गुरेज नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप तमाम सम्मानित जो लोग हैं, सहरसा के विकास के लिए, सहरसा के डेवलपमेंट के लिए बोला करिए। किसी जात के डेवलपमेंट के लिए, किसी समाज के डेवलपमेंट के लिए, किसी धर्म के डेवलपमेंट के लिए अगर बोलिएगा तो अभी सहरसा कॉलेज के कक्षा 6, 7, 8 तक ही पानी गया है। महिला कॉलेज या सहरसा कॉलेज तक भी आपको कचरा पट्टी मिलेगा, और आपका भविष्य सुनिश्चित होने से पहले किसी असाध्य रोग से पीड़ित होकर वह अपने जीवन की लीला समाप्त कर देगा। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी बातों से अगर कोई माननीय सांसद, विधायक, माननीय लोग आहत हुए हो तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी जाति, विशेष धर्म, मजहब और किसी पॉलिटिशियन को आहत करना नहीं था। मुझे यह बात बुरी लगी कि सहरसा ओवरब्रिज के जगह ग्लास ओवरब्रिज बन गया। उस पर हम लोग गाड़ी चलाकर उस पार हो सकते हैं, उस पार के लोग इस पार हो सकते हैं ढला के। यह जानकर बड़ा हास्यास्पद लगा और बहुत दुखद लगा कि भैया जिसकी मूलभूत समस्या है वह नहीं करके आप जा रहे हैं ओवरब्रिज बनाने, तो जंगल बनाने, तो शेर लाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय कोसी।